है डेसिमल। तो ये हम लोग का मैथ का पहला टॉपिक है डेसिमल, ठीक है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल होता क्या, व्हाट इज डेसिमल, ठीक है। अब देखिए डेसिमल क्या है। सो डेसिमल, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड डेसिमल। मीन्स जो नंबर डेसिमल के फॉर्म में हो उसे हम लोग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि डेसिमल का मतलब एक पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। और इसके अगल बगल में मीन्स टू नंबर्स या फिर कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर आप रिटर्न करें या फिर कोई सा भी नंबर आप लिखें, उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं 0.1, तो दिस इज अ डेसिमल नंबर, ये एक डेसिमल नंबर है। और भी हो सकता है, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम लिखते हैं 84.54, ठीक है, 84.54। तो ये भी एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसका पॉइंट ये कहीं पर भी लग सकता है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल नंबर। अब देखिए डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। पहला टॉपिक है डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है द नंबर ऑफ डिजिट्स contained in decimal part of a decimal gives the number of decimal places। अब देखिए द नंबर ऑफ मतलब कि वो नंबर जो डिजिट के फॉर्म में contain decimal part, जो कि डेसिमल पार्ट मतलब ये जो डेसिमल नंबर है डेसिमल पार्ट of decimals give the number of decimal places। मतलब कि देखिए जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 24.67। तो देखिए ये जो डेसिमल है, ये कितना डिजिट के बाद आया है, ये आया है 1 2, मीन्स ये 2 डिजिट के बाद आया है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल प्लेसेस। देखिए जैसे कि ये वाला नंबर है, ये नंबर है, तो ये डिजिट कितना भी बड़ा है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता। ये जो है ये कितना प्लेस के बाद आया है, ये 1 प्लेस के बाद आया है, तो इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल प्लेस। मींस ये 1 पे आया है तो इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल प्लेस की वो कितना डिजिट के बाद आता है, ठीक है। अब आते हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे। तो ये आ गया हम लोग का डेसिमल प्लेसेस। ये क्या है, डेसिमल प्लेसेस है। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट हंड्रेड्स। हम लोग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये तो पढ़े हैं, ठीक है। अब ये डेसिमल प्लेस क्या होता है, ठीक है। देखिए ये रहा डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल है हम लोग का, ठीक है। डेसिमल के इस साइड मतलब कि जैसे कि डेसिमल के राइट साइड जो है हम लोग का हंड्रेड्स, टेंस, वंस प्लेस होता है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे आगे प्लेसेस होते हैं, ठीक है। और डेसिमल के लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लाख। मतलब कि इसमें टीएचएस लगता है, इसमें टीएचएस नहीं लगता है, ठीक है। इसमें टीएचएस नहीं लगता और इसमें टीएचएस लगता है, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे 3 7, मतलब कि हंड्रेड्स के प्लेस पे 3 है, टेंस के प्लेस पे 7 है और वंस के प्लेस पे 4 है। फिर आगे हम लोग का डेसिमल, फिर आगे हम लोग का टेंस मींस 1/10, ठीक है। अब ये देखिए हम लोग का 5 है टेंस प्लेस पे, था हंड्रेड्स प्लेस पे 6 है और 1000 प्लेस पे 6 है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 374 डेसिमल मतलब 0.5, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 568, ऐसे हम लोग का नंबर आया है कि नहीं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये हम लिखे, अब हमको ये वाला भरना है अपने से, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए हम लोग हंड्रेड्स का नहीं करते, हम लोग वंस का करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3
यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 7। ये हो गया। तो ये 1st प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे। मान लीजिए हम इसको नहीं लिखते तो 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है, मतलब ये 0 है, नथिंग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मतलब कि डेसिमल प्लेसेस। समझ गए? तो अब आते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये जानते हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये आ गया हम लोग का मतलब कि मेथड्स, कि हम लोग जो है कैसे जो है मतलब चेंज कर सकते हैं, कैसे डेसिमल को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे डेसिमल में, और फिर डेसिमल को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं हम आपको। पहला देखिए, डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई नंबर लिखे 2.42, ठीक है, 2.42। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे हम लोग लिखते हैं 242/100। अब बताइए 0 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिजिट के नीचे 1 रहता है। ठीक है, तो ये 1 वहां से आ गया है ना, ये 1 तो वहां से आ गया। अब ये 0 कहां से आया, देखिए अब 0 है कि जितना डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट रहेगा, ठीक है, डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट रहे उतना हम लोग को 0 लगाना है। तो इसमें 2 डिजिट्स है तो इसमें 2 0 लगा। किसी में 5 डिजिट्स होता है, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट्स है, तो इसका हो जाएगा 2 4 1 5 6 3 2 बाय कितना डिजिट्स है, 3 डिजिट, मतलब 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो 6 वो 0 लगेगा, डेसिमल के बाद 6 डिजिट देन 6 0। ठीक है, इजी था। अब इसको आप लोग जो है मतलब कि काट भी सकते हैं। ठीक है, कट कर सकते हैं लाइक दिस। हम लोग करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और इसमें करेंगे 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। ठीक है, तो 1 2 1 बाय 50 लाइक दिस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल। क्या है फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल? अब देखिए फ्रैक्शन नंबर जैसे कि हम लिखे, जैसे कि मान लीजिए हम कोई सा नंबर लिखते हैं, जैसे कि 34.6। ठीक है, 34.6। अब इसको हम लोग 346 लिखेंगे, हम लोग 346 बाय 100। ठीक है, 20 दिए तो यहाँ पे डेसिमल में होगा 0, यहाँ पे डेसिमल में होगा। देखिए जितना डिजिट है, जितना भी 0 है उसको काउंट करके उसके बाद 0 लगाना है। ठीक है, मतलब कि 1 के पहले। देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो हम लोग पहले लिखेंगे 6 4। ठीक है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले 3 लिखेंगे, 1 डिजिट हो गया। अब कितना 0 है, 2 0 है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो हम लोग इसको पॉइंट देके 4 6 यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं 2/5। ये भी फ्रैक्शन है, तो इसको आप लोग डिवाइड करके जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 5 से करेंगे 2 को, तो पॉइंट होगा 0 होगा 4 होगा। ठीक है, 20, तो इसका हो जाएगा 0.4। एक ये रूल है। ठीक है, अब ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, डेसिमल कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, डेसिमल को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल टॉपिक है ये। ठीक है, ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग और हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम आपको बताया कि डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन, तो जैसे कि हम यहाँ वहां पे लिखे थे, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं 505। ठीक है, बाय 100। ठीक है, इसमें क्या होगा, मीन्स इसमें होगा
होगा कि मीन्स देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं 5.05, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5.05, तो ये किस में कन्वर्ट होता है 505/100, ठीक है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि जितना भी ये मतलब कि जितना पॉइंट होता है उसके बाद जितना भी डिजिट होता है उसके नीचे मतलब कि 1 के बाद उतना 0 लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको आप काटिए, ठीक है। 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, इसको भी काटिए, 5 2 10, 5 0 0, सिंपल 1 0 1/20। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल, इतना आसान तो था। देखिए आप जो भी डेसिमल नंबर है उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, जो भी डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, देन आप उसको सिंपलीफाई, मतलब जैसे कि आप उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही आप इसको कर दीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, हम लोग का जो क्वेश्चंस है उस पे आते हैं, आइए चलते हैं। तो क्या आ गया हम लोग का क्वेश्चन में है कि कन्वर्ट दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, कन्वर्ट दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप लोग अपना कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि फर्स्ट 732 मतलब 732.10, इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, इसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 3210/100 बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट्स है, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, ठीक है, 0 एंड 0 कैंसिल। अब देखिए 0 एंड 0 कैंसिल, तो ये क्या हुआ इसमें, अब ये कटेगा नहीं, मतलब कि 0 और 0 कैंसिल हो गया तो अब ये नहीं कटने वाला है कि नहीं। तो अब ये हो जाएगा 7321/10, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 0 को कन्वर्ट नहीं करते, मतलब इस 0 0 को नहीं काटते, तो क्या होता, तो होता कि 7321/1 ऐसे, और फिर होता मतलब यहाँ पे 0 भी होता, ठीक है। तो 2 से काटते, 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 से 2 3 6, है ना, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 6 12, and then 0 and then 5, तो इसका होता 3665/50। अब ये भी कटेगा, है ना, क्योंकि ये 5 से कटेगा, तो देखिए 5 10 5 से 5 7 35, 5 7 35, 5 3 15, फिर जाएगा फिर 2 10 और 1, तो ये आ गया 7321/10। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये आंसर और ये आंसर सही है, दोनों सेम आया है, बस डिफरेंस इतना है कि ये थोड़ा सा हम लोग लंबा प्रोसेस हो गया, ये हम लोग डायरेक्टली 0 0 काट दिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या था 7321/100, 0 से 0 खत्म, तो 7321/0, दिस इज द आंसर, है। तो आपका आंसर मेरे आंसर से मिला कि नहीं, ये आप मेरे कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में है कि 5405/100, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स है, देन 20, ठीक है। अब इससे ये किससे कटेगा 5 से, ठीक है। तो हम लोग काटते हैं 5 1 से 5, 5 1 से 5, 5 8 मतलब 5 0,
and then 8 and then 1 by, मतलब ये हो गया। अब 5 2 10 5 0 0, अब ये नहीं कटेगा तो 8 1 by 20। This is the simplest form. This is the simplest form of 1000 means 1081 is the by 20 is the simplest form of 54.05। ठीक है, तो अब आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है कि 4 3 6 by 10। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 by 2 5 जा। ठीक है, 2 1 8 by 5, ये भी हो गया हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अब इससे हम अब ये नहीं कर सकता और ये नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये डेसिमल में जाएगा या फिर होल में जाएगा। ठीक है, तो 218 by 5 is the simplest form of 43.6। ठीक है, तो ये था इसका आंसर होगा ये। मतलब ये देखिए, आप समझे इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता है कि हम लोग उसको पहले डेसिमल मींस जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन। तो हम लोग के क्वेश्चन में है कन्वर्ट दीज इनटू फ्रैक्शन फॉर्म्स। हम लोग को इसको मतलब ये जो डेसिमल है इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फिर से आप पेन और या फिर नोटबुक अपने हाथ में लीजिए। ये नहीं कि अपने मन में कीजिएगा, अपने हाथ में लीजिए और सॉल्व कीजिए। पहला है 872.404। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं 204 by 100, बिकॉज क्योंकि जो ये मतलब कि हम आपको बताए थे कि पहले जब डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना ही जीरो लगता है। ठीक है, अब हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ये फ्रैक्शन ही है ना। सो अब अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर हम अब इसको काटते हैं, ठीक है, तो 2 5 जा, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 0 0, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 और 2। ठीक है, 4 3 6 0 2 by 50। देखिए ये हो गया, ये भी हम लोग का आंसर हो सकता है। ठीक है, ये और ये दोनों आंसर हो सकता है, क्योंकि ये अभी और कटेगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी कंप्लीटली सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो फ्रैक्शन जो है पूरा कंप्लीटली जो है कट हो सके, अब उसके बाद वो किसी भी नंबर से अब डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये इसको भी हम लोग कर सकते हैं और इसको भी हम लोग कर सकते हैं, दोनों हो सकता है हम लोग का फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब ये वाला है 39,398.75। तो इसको हम लोग लिखेंगे 39875 by 100। ठीक है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब फिर से हम लोग कर सकते हैं किससे, 5 5 2 10, 5 0 0, 5 इसको हम लोग कहेंगे 5 1 5 7 जा 5 7 जा 35, 5 9 जा 45 और फिर 5 7 जा 35 and then 5 7 जा 35, then it is 7977 by 20। ये हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, बट ये फ्रैक्शन में है। ये क्या है, ये हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया बट ये फ्रैक्शन में है, तो ये क्या होगा, ये भी एक फ्रैक्शन होगा। ठीक है,
ये भी क्या है, ये एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो दोनों हम लोग का आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। यदि आपको ये मेरा मैथ का पहला डेसिमल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 हमको बताइएगा मेरे कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम और मैथ्स का अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।